Hello class 11. Today we are going to do a few more specific cases or the particular cases for the resultant which are going to be very useful for you all to do your numericals in a bit faster way. Okay, before starting that, let's do a few important trigonometric ratios. For bio students, it's very important to remember these trigonometric equations, trigonometric relationships. These are going to be used in physics frequently. Okay, let's begin with the first one. If it is written that 1 plus cos theta, then it is equals to 2 cos square theta by 2. ठीक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आप लोगों को याद करना है. जस्ट क्रैम इट, इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल इन अपकमिंग क्लासेस. देन द सेकंड वन, if it is written 1 minus cos theta, then it is going to be equals to 2 sin square theta by 2. Done. So again a very important, 1 के अंदर प्लस किया तो cos square theta by 2, 1 में से माइनस किया तो 2 sin square theta by 2. प्लस कर रहे हो तो cos आ रहा है, माइनस कर रहे हो तो sin आ रहा है, 3 बार 2 आ रहा है, याद रखना, बहुत आसान है, इसको याद रखना. The third one is sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta. डन. या फिर अगर आपको यहाँ पे दे रखा हो एक और तरीका इसको लिखने का, ये एक तरीका है लिखने का. दूसरा तरीका, इफ sin थीटा दे रखा हो, मतलब 2 थीटा की जगह क्या दे रखा हो, सिर्फ थीटा दे रखा हो, तो इट विल बी इक्वल्स टू 2 sin थीटा बाय 2. अगर यहाँ पे हाफ हुआ है, 2 थीटा का थीटा हुआ है, तो यहाँ पे थीटा का थीटा बाय 2 हो जाएगा, और ये कॉस, ये भी थीटा का थीटा बाय 2 हो जाएगा. सो ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज आएंगे, एंड अभी की डेरिवेशन में भी ये चीज़ें यूज आने वाली है, इसलिए मैंने आपको पहले से इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया है. चलिए, so let's begin with the particular cases. In this thing we are going to study about the two vectors which are equal in magnitude. ठीक है, उस केस के अंदर क्या चीज़ें होती है, उसमें किस तरीके से हमें शॉर्टकट्स होते हैं, हम उससे बात करने वाले हैं. Done. So let's take, like I am having two vectors like this. Let's make them here, like first vector and the other vector. ठीक, these two vectors are originating from O, separated by an angle of theta. This is vector A and this is vector B, and condition over here is magnitude of vector A is equals to magnitude of vector B. Done. So magnitude of vector A is equals to magnitude of vector B. So हमें क्या करना है यहाँ पर पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड is going to be equals to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. डन. इसी तरह से, लेकिन अब मैंने बोल दिया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड b है, तो मैं इसको बोलता हूँ दैट इज इक्वल्स टू a. ठीक, दैट इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोल दिया, आप a ले लो. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर, b को मैं क्या ले रहा हूँ a, तो प्लस a स्क्वायर प्लस 2 a, again a, तो a square cos theta. Done. So I can write it like this, under root a square को 2 times a square plus 2a square plus 2 a square cos theta. Now I can write this under root 2 को मैं ले लेता हूँ कॉमन, और a square को ले लेता हूँ कॉमन, तो 2a square, यहाँ बचा आपका 1 प्लस cos theta. डन. 1 प्लस कॉस थीटा अभी मैंने आपको सिखाया है दैट दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. डन. सो आई कैन डू इट लाइक दिस, दैट दिस r का मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू अंडर रूट 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. नाउ गलती से भी आप लोग यहाँ पर, क्योंकि आप लोग नए हैं इन सब चीज़ों में, तो गलती से भी आप लोग इस 2 को और इस 2 को कैंसिल मत करना. ये जो थीटा बाय 2 है ये कॉस फंक्शन के अंदर की वैल्यू है, जबकि जो बाहर वाला 2 है ये कॉस फंक्शन के बाहर की वैल्यू है. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस थिंग. बी क्लियर कि जो कॉस के अंदर वाली चीज़ें हैं वो बाहर वाली चीज़ों से कभी भी कैंसिल आउट नहीं होती है. सो लेट्स बिगिन विद दिस. सो दिस कैन बी रिटन एज 2a cos theta by 2. So here comes our formula for the magnitude of the resultant when the magnitude of the two vectors are
equal. So in this case magnitude of vector A is equals to magnitude of vector B, that is equals to A हमने कंसिडर किया. अगर मैं उसको इस तरह सॉल्व करता हूँ तो उस पर थीटा के साथ में उसकी जो डिपेंडेंसी है वो इस तरीके से हमें मिलती है. डन. नाउ लेट्स फाइंड आउट द एंगल फॉर द सेम. सो अगर एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है, सो फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू इज जस्ट tan अल्फा. अच्छा, अल्फा क्या है वो मेरे को लगता है सबको समझ में आता होगा कि अल्फा क्या है. कि इफ यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर एक इनका रिजल्टेंट आता है कुछ इस तरीके से, सो दिस रिजल्टेंट आर, देन दिस एंगल इज अल्फा. इस रिजल्टेंट की तो वैल्यू में क्या मिल चुकी है, 2a cos theta by 2. Now we want to find out the value of this alpha. For the same condition, magnitude of A is equals to magnitude of vector B. Done. So let's work upon that. So alpha is equals to what? Magnitude of B into sin theta divided by magnitude of A plus magnitude of B cos theta. ओके, सो सबको मैं ए को लिख देता हूँ, बी सब जगह हटा के ए लिख रहा हूँ. तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस ए कॉस थीटा. डन. सो दिस कैन बी रिटन एज, सबका ए कॉमन ले तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए 1 प्लस कॉस थीटा. सो ए से गया ए, व्हाट आई हैव गॉट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा. अगेन इस चीज़ की वो वैल्यू आती है, तो दिस इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय, याद करें इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. साइन थीटा लिखा हुआ है. अगेन मैं थर्ड जो इक्वेशन में लिखाया था वो होता है 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. एक स्क्वायर से वाला पोर्शन चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा. सो आपको मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 2. क्योंकि ऊपर बचा एक साइन, नीचे बचा एक कॉस, तो साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए. साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आई एम गोइंग टू गेट tan alpha is equals to tan theta by 2. In the same way I can write that alpha is always equals to theta by 2. Done. So let's do this कि हम लोग थीटा की वैल्यू भी यहाँ पर पे लिख दे, अल्फा की वैल्यू लिख देते हैं. दैट इज ऑलवेज बी गोइंग टू इक्वल्स टू थीटा बाय 2. अगर ये आपका 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा, 100 है तो ये 50 हो जाएगा. डन. एंड लाइकवाइज. ओके, नाउ लेट्स डू अ थिंग फॉर योर सब्ट्रैक्शन पार्ट. सब्ट्रैक्शन पार्ट का मतलब क्या है मेरा, इस तरीके से कि अगर ये आपको माइनस करना होता तो आप क्या करते. ठीक है, माइनस करना होता तो आप क्या करते, तो ये एंगल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती थी, थीटा की जगह क्या हो जाती 180 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाती थी 180 माइनस थीटा. सो थीटा की जगह हमें क्या डालना है अभी, 180 माइनस थीटा, दैट इज पाई बाय पाई माइनस थीटा. पाई माइनस थीटा अगर मैं कॉस में डालूंगा तो हमें एक चीज रिलेशन पता है, दैट कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा. डन. सो मैं इसके पैरेलली ही सॉल्व करता जाता हूं. तो अगर मैं इसको कर देता हूं डायरेक्ट, यहां पर आप लोग आ जाए. ठीक है, थीटा के अंदर मेरे को क्या डालना है, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे मेरे को डालना है कितना, माइनस कॉस थीटा. तो इट विल बी गोइंग टू इक्वल्स टू अंडर रूट 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा. सही बात है, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता, क्योंकि मैं यहाँ पे सब जगह क्या डालता जा रहा हूँ, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा. तो वो क्या हो जाता, माइनस कॉस थीटा. अभी यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका आंसर क्या मिलता है, अंडर रूट 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2. ये भी मैंने आपको अभी अर्लियर फर्स्ट स्लाइड के अंदर चीज़ समझाई है. तो ये किस तरीके से हो रहा है. अगेन अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती, अंडर रूट 4a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. तो ये आपकी वैल्यू आती 2a साइन थीटा बाय 2. डन. सो अगर माइनस अगर आप कर रहे हैं, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये माइनस अगर चीज़ हो रही है
उस केस के अंदर आपके आंसर किस तरह से आता, इस तरह से आता अगर मैं इस वाले रिजल्टेंट की बात कर रहा होता तो लाइक दिस। अगर ये मैं ग्रीन कलर का जो आपका एरो बना रहा हूँ ये इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो इसकी वैल्यू निकालनी है जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, दिस इज योर माइनस बी, तो अगर ये इस केस में अगर मैं बात करूं तो ग्रीन वाले की जो लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो मेरे को इस फॉर्मूला से डायरेक्टली मिल जाएगी, दैट इज 2a sin थीटा बाय 2, जबकि इस येलो वाले की मेरे को लेंथ चाहिए तो वो आएगी 2a cos थीटा बाय 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो sin थीटा, ऐड करेंगे तो cos थीटा बाय 2, डन। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें, याद रखें, इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट एंड रिजल्ट इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कीप दिस इन योर माइंड ऑलवेज, डन। चलिए लेट्स गेट टू द एंगल पार्ट। सो अगर मैं एंगल के अंदर देखता हूँ तो अगेन यहाँ पे क्या बन जाता आपका साइन पाई माइनस थीटा, तो वो तो सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता, लेकिन नीचे अगेन यहाँ पे क्या आ जाता साइन माइनस का, जैसे यहाँ पे साइन माइनस का आता ये कॉस की जगह क्या बन जाता आपका साइन बन जाता, ठीक, और इस तरह की चीज़ें फिर से चेंज हो जाती। सो इसके अंदर भी इसी तरह से आपका आंसर मिलता था, डन। सो दैट्स ऑल फॉर साइन, दैट्स ऑल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, and let's begin with a few important results and results which are going to be helpful for you again to make your sums easier. In this we are going to study about a few angles, okay? So अगर मेरे पास एक बार क्या दे रखा है that I am having an angle of 90 degree, again with the same condition that magnitude of A is equals to magnitude of B. If magnitude of A is equals to magnitude of B, then in this case my resultant will be like this, ऐसा कुछ होगा मेरा रिजल्टेंट, श्योर। तो वो किस तरीके से आएगा, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, पर मैं उसको क्या लिख रहा हूँ ए स्क्वायर, अगेन मैं इसको ए मान ले रहा हूँ, प्लस 2ab cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री मेरे हिसाब से तो कितना होता है, 0 होता है cos 90 डिग्री। सो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू रूट 2a। सो दिस इज योर एंगल and this alpha is going to be theta by 2, that is 90 by 2, that is going to be equals to what, 45 degree, done। So let's get on the next part। इसके अंदर मेरे को क्या बोला है, the angle between the two is 60 degree, done। मेरे को एंगल कितना बोला है इस केस के अंदर, 60 डिग्री, that this angle is 60 degree। Now my resultant, okay, for resultant, so if again magnitude of A is equals to magnitude of B, let it be A, this is A and this is your B। So in this case your resultant का magnitude is going to be equals to under root A square plus A square plus 2A square, क्योंकि A into A होगा, जैसे A B लिखा था इसको भी A ही लिखना था, तो A square cos 60 degree, cos 60 degree is equals to 1 by 2, so under root 2A square plus 2A square into 1 by 2, cancelling it, I am going to get root 3A। अगेन आपका जो मैग्नीट्यूड है इसके रिजल्टेंट का लाइक दिस, जो इसका रिजल्टेंट आने वाला है, ठीक, इसका जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू रूट 3A। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दिस विल बी रूट 3A। इन दिस केस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट 2A, and again this angle will be equals to 30 degree, that is theta by 2। Now if I consider the same for angle is equals to 120 degree, 120 डिग्री आपको क्या है, आपके पास में एंगल है। इस केस के लिए आप क्या करेंगे, सेम कंडीशंस के साथ आप मैग्नीट्यूड निकालें r का, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर कैसे लिखा, अगेन A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डायरेक्ट 2A स्क्वायर लिखा है, प्लस A स्क्वायर cos 120 डिग्री, सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस, मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60, या फिर मैं बोलूँ पाई माइनस 60, मतलब इधर क्या हो जाएगा,
अगेन माइनस बाहर आ जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा 2a² माइनस a², ठीक, यहाँ पे 2 चल रहा है, 2 माइनस 2 इंटू 1/2, डन। सो 2 इंटू 1/2 आपका आंसर आएगा, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे cos पाई माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस cos 60 होता है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, लेट्स राइट दैट, जो आपका cos पाई माइनस 60 है इसकी वैल्यू होती है माइनस cos 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 2 आप आगे वाले 2 से गया तो यू आर गोइंग टू गेट अंडर रूट 2a माइनस a² दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट a² दैट इज इक्वल्स टू a। सो इसका जो आपका रिजल्टेंट आने वाला है समवेयर ओवर हेयर, लाइक अगर मैं इसके लिए एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाता हूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर मैं इसका एरो यहाँ पे आएगा तो ये जो r आ रहा है आपका, इसका जो मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालता हूँ दैट इज गोइंग टू बी a इफ दिस इज a एंड दिस इज b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, डन। सो मैं एक रिवाइज करवा रहा हूँ, एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। अगर आपके पास में दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, a एंड b, उनका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है और उनके बीच में एंगल कितना है आपके पास में, सिंपली 90 डिग्री। सो उस केस के अंदर क्या होगा आपके पास में, जो उनका रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अंडर रूट 2a, जबकि अगर 30 डिग्री का एंगल 60 डिग्री का एंगल है तो उस केस में रिजल्टेंट आएगा आपका रूट 3a, और अगर 120 डिग्री का एंगल है तो आपका रिजल्टेंट आएगा a। ये तीन जो है आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं, यू आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि जितना आपको चीज़ें याद करते चलोगे सिंपल वाली, आपका कैलकुलेशन का टाइम कम होगा। इवन आपको इन सब चीज़ों को इन फॉर्मूलाज में डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, things will be easier for you to remember, think to do your questions in easier way. So thank you for today, let's meet in next lecture.